हेलो एवरीवन। आप समझते हैं कि प्रॉक्सी क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। सपोज करिए आप कॉलेज आते हो, तो कॉलेज में कोई कॉलेज में नियम रहता है कि आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब। मतलब गूगल के सर्वर में, मतलब वहाँ आपके कम थी, कॉलेज के सर्वर में वैसा थी नियम है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं कॉलेज आवर थी में। तो आप क्या करिएगा, आप अपने लैपटॉप के अथी में, सर्च इंजन में, जैसे गूगल हो गया, क्रोम, ये सब में आप प्रॉक्सी सेट करिएगा। प्रॉक्सी सेट करिएगा तो प्रॉक्सी का काम क्या है, पर जैसे मान लीजिए कि आप प्रॉक्सी सेट कर दिए और प्रॉक्सी से पहले आप जो भी सर्च कर रहे थे वो आपको मतलब नहीं खुल रहा था, पेज नहीं खुल रहा था। और वही आप प्रॉक्सी सेट करने के बाद अब कोई भी अब रिक्वेस्ट, मतलब जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ये सब खोलते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ये ओपन कैसे होता है, ये मैं आपको कुछ छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए जैसे आप प्रॉक्सी सेट किए हैं अपने सर्च इंजन में, जैसे क्रोम पे, ठीक। तो जैसे ही आप यहाँ से youtube.com लिखे सर्च किए हैं तो आपका डाटा कॉलेज के सर्वर के पास जाएगा। मतलब आप यहाँ से रिक्वेस्ट किए हैं तो कॉलेज के सर्वर के पास एक्सेप्ट होगा। तो वहाँ वो देखेगा मुझे तो यहाँ बैन है, तो वो क्या करेगा, तो याद याद करिए आपने प्रॉक्सी लगाया है तो वो क्या करेगा, तो देखेगा ये तो साला अथी किया है, तो क्या करेगा कि प्रॉक्सी सर्वर, जो प्रॉक्सी क्रिएट किए हैं तो उसका एक सर्वर अलग होता है, तो प्रॉक्सी सर्वर के पास वो भेजेगा। तो प्रॉक्सी सर्वर जो आप डाटा मांग रहे हैं कि youtube.com से हमें रिलेटेड डाटा दो, तो प्रॉक्सी सर्वर वो डाटा को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करके फिर से दोबारा से फॉरवर्ड कर देगा कैसे, जो कॉलेज का सर्वर है उसको, वो उससे फॉरवर्ड कर देगा। तो उसके बाद क्या करेगा, कॉलेज के पास जो डाटा भी आया है, मतलब प्रॉक्सी सर्वर का जो डाटा आया है सर्वर के पास, वो कॉलेज का सर्वर आपके मोबाइल पे वो या लैपटॉप पे शो करेगा के लिए ये लो आपका यूट्यूब। कुछ इस तरह का प्रॉक्सी काम करता है।